श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेया देजुरे आप सबका फिर से द अनवन जर्नी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी वो पहली हीलिंग टेक्निक जिसने मेरी बोलने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, हीलिंग टेक्निक ने बोलने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया कैसे? पब्लिक स्पीकिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग के बीच का ये सवाल, यही तो है एक ब्रिज। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हीलिंग की वजह से हमारी पब्लिक स्पीकिंग में सुधार आया, बोलने की शक्ति 10 गुना बढ़ गई, तो इसका मतलब कोई चमत्कार नहीं बल्कि साइंस और साइकोलॉजी। इसके पीछे 3 बड़े रीज़न हैं। आइए वन बाय वन हम इसे जानते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है फियर ऑफ जजमेंट, डर का खात्मा। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले हमारे मन में जो पैदा होता है, क्रिएट होता है, वो डर ही तो होता है कि लोग क्या कहेंगे। डर ये सबसे बड़ी स्टेप होती है, इसे पार करना सबसे बड़ी स्टेप होती है। तो हीलिंग हमें इसे रिमूव करने में हेल्प करती है। हीलिंग हमारे रूट चक्रास और सोलर प्लेक्सस यानी कि हमारे मणिपुर चक्रा पर काम करती है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे कॉन्फिडेंस का जो सेंटर है उस पर काम करती है। अब कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो वो हमारे अंदर से आता है, और जब हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत होता है, हम अंदर से कॉन्फिडेंट फुल होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। दोस्तों, इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि हम स्टेज पर बिना डरे बोल पाते हैं। विदाउट टंग ट्विस्ट किए हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रीज़न की ओर। नेक्स्ट रीज़न ये है कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है उसे एक्टिवेट करना, उसे खोलना, जिसे हम विशुद्धि चक्रा कहते हैं, उसे खोलना, उसे एक्टिवेट करना, हमारा थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना, यह है नेक्स्ट रीज़न। दोस्तों, कहते हैं कि हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे थ्रोट चक्रा से आती है। तो यदि आपके मन में कोई दुख है, कोई दबी हुई बात है, कोई दबे हुए इमोशन से जिनको आप अभी तक हील नहीं कर पाए हैं, अभी तक भूल नहीं पाए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो आपके अंदर दबे हुए हैं, आप बीच बीच में उन्हें याद कर कर कुरेदते रहते हैं और वो जख्म और गहरी होती जाती है। और ये सब जो है, इसे से तैयार होते हैं ब्लॉकेजेस जो हमारे थ्रोट चक्रा में आ जाते हैं। जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पे जो ब्लॉकेजेस, ये जो हमारे दर्द, इमोशंस वगैरह वगैरह के जो अभी तक हील नहीं हुए, उनकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो खुलकर बाहर नहीं आ पाती। हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते।
तो थ्रोट चक्रा पर काम करना यानी कि यही है। दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए सिंपल सा। यदि कोई नल है, वहाँ से मतलब उसके पाइप में ब्लॉकेज से कचरा अटक गया है, तो पानी का बहाव ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। और यदि हम वो कचरा हटा देते हैं, ब्लॉकेजेस निकाल लेते हैं, तो पानी का फ्लो स्मूथली अपने आप मतलब आसानी से फ्लो हो पाएगा। वैसा ही हमारा है, हमारे ये जो इमोशनल दुख भरे जो भी है, जो इमोशंस या फिर जो भी बातें हैं जो अभी तक हील नहीं हुई है, वो सब की वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, वो जब तक हील नहीं हो पाते, वो रिमूव नहीं होते, तब तक हमारी जो अंदर की आवाज़ है वो निखर कर बाहर नहीं आ पाएगी। तो यही है थ्रोट चक्रा को खोलना, यानी कि यही कि ये ब्लॉकेजेस रिमूव करना। और ये किसकी मदद से होता है? हीलिंग की मदद से। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हीलिंग कैसे क्या करती है। यस, अभी तक आपको अब आइडिया आने लग चुकी होगी। फर्स्ट में हमने देखा कि हमारा डर कैसे रिमूव होता है, और सेकंड में देखा कि हमारे जो अंदर आवाज़ हमारी जो दबी हुई होती है वो निखर कर बाहर कैसे आती है। हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, उसकी वजह क्या है। तो इसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि हम जब भी स्टेज पर बातें करते या फिर पब्लिक में बातें करते, तो दिल की बात डायरेक्टली दिल तक जाती है। हम जो कहना चाहते हैं वो खुल कर कह पाते, और आपकी बातों में वजन, डेप्थ, क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता आ जाती है। तो थर्ड रीज़न है एनर्जी और प्रेजेंस यानी कि ऑरा। दोस्तों, एक स्पीकर सिर्फ अपनी बातों से, शब्दों से नहीं बोलता, वो अपनी एनर्जी से बोलता है। स्पिरिचुअल हीलिंग की वजह से हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव और बड़ा हो जाता है। दोस्तों इसे सिंपल सी टेक्निक में समझते हैं। ठीक है, टेक्निक नहीं बोलते, प्रैक्टिस, सिंपल सी प्रैक्टिस लेते हैं। देखिए, मैं आपको एनर्जी, क्या आपने कभी एनर्जी फील की है? आपके आसपास कोई एनर्जी होती है, ऐसा आपको लगता है? वो एक बबल दिखाई जाता है टीवी सीरियल्स में जादुई, उसी तरह आइए आज हम फील करते हैं। तो दोनों जो हाथ है उसे ऐसे सामने जोड़ लीजिए और उसे एक दूसरे की तरफ प्रेस कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें सेपरेट कीजिए और फिर ऐसे लड्डू जैसे बना रहे वैसे उसे गोल 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 हिलाइए। क्या आपको वहाँ पर कोई एनर्जी महसूस हो रही है? ज़्यादा दूर मत लेके जाइए, पहले पास ही ऐसे आप हाथों को मूव कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई सेंसेशन महसूस हो रही है? और फिर जब आपको वहाँ पर सेंसेशन महसूस हो तो आप उसे धीरे धीरे कर कर दूर लेते जा सकते हैं। दोस्तों, आप जिस तरीके से उसे दूर लेके जाएंगे, जब तक आपको वो सेंसेशन महसूस हो रही है तब तक ठीक है, लेकिन आपको यदि वो सेंसेशन
महसूस नहीं हो पा रही, जिस डिस्टेंस में आपको वो सेंसेशन महसूस नहीं हो पा रही है, तो उससे पहले का जो आपको सेंसेशन महसूस हो रही थी वो डिस्टेंस, यानी कि वो है आपका ऑरा। दोस्तों, यही होती है एनर्जी। ये एनर्जीज हमारे आसपास होती है। आपको पता है ये बड़ा और पॉजिटिव ऑरा होना कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हम इसे सिंपल से एक एग्जांपल में देखते हैं, देखिए, जैसे आपका मूड आज बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं, और फिर आप गए आपके दोस्त के पास या फिर किसी भी व्यक्ति के पास, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं है, वो तो बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है। फिर वो उसकी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है और वो अपने सारे दुख दर्द आपसे बांटता है। वो सब कुछ बताता है, आप सुनते जाते हैं। वो सब कुछ बताता है, आप सुनते जाते हैं। लेकिन आप पहले तो सुन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, और जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, आधे एक घंटे के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन आपके दिमाग से वो व्यक्ति नहीं जाता। उसकी बातें आपको परेशान करती हैं। आपकी लाइफ में आपका दिन तो अच्छा था, लेकिन फिर भी आप उसकी परेशानी, खुद की परेशानी समझकर उसे बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, उसने अपनी जो एनर्जी थी वो पास की, और आपकी जो ऑरा था वो इतना मजबूत नहीं था कि उस एनर्जी को आप तक ना पहुंचने दें। वो आपका ऑरा पार कर कर उसकी एनर्जी आपके ऊपर अफेक्ट कर गई। तो ये होता है आपका ऑरा, और ये होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, या फिर हमारे आसपास भी आप देखिए, ऑरा महसूस कीजिए, एनर्जी फील कीजिए। क्या इससे पहले आपने कभी इसके बारे में सोचा या पता था? क्या आपने इसके पहले भी ऐसा कुछ जाना था? यदि नहीं, या फिर हाँ, जो भी हो, लेकिन आप आज से फिर से इसे ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको पता चलेगा कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक, एनर्जी तो होती है। जब हम टीवी में कुछ देखते हैं और उसके बाद वही बातें हमें बार बार डिस्टर्ब करती है, क्या वो हमारे साथ हुआ है एक्चुअल में? नहीं ना। फिर भी हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। बाकी हमारा तो दिन अच्छा ही था। दोस्तों, हम एनर्जी को और ऑरा को धीरे धीरे समझेंगे। ये एक ही साथ समझने का टॉपिक नहीं है, इसे धीरे धीरे जानना होता है, और जितना जानेंगे उतने ही गहराई में उतरेंगे, उतना ही इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि हीलिंग से हमारा ऑरा पॉजिटिव और बड़ा हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट भी देखते हैं। इससे क्या होगा कि हम स्टेज पर या फिर पब्लिक में कुछ कहने से पहले ही लोग
हमारी वाइब से प्रभावित हो जाएंगे। दोस्तों, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हमने तीन हमने रीजंस देखे कि हीलिंग की वजह से पब्लिक स्पीकिंग में सुधार कैसे आ सकता है। तो इसके पीछे 3 रीज़न है। 3 रीजंस हमने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखे। तो फर्स्ट रीजन था फियर ऑफ जजमेंट, डर का खात्मा। एम आई राइट? और सेकेंड था थ्रॉट चक्रा को खोलना, यानी कि हमारा जो विशुद्ध चक्र है उसे एक्टिव करना, उसे खोलना, यानी कि हमारे जो भी अंदर के ब्लॉकेजेस है उसे हटाना। ओके। और थर्ड हमने देखा कि एनर्जी और प्रेजेंस, यानी कि हमारा ऑरा। दोस्तों, हम इसे और भी सिंपल स्टेप नहीं कहती हूँ, सिंपल भाषा में समझते हैं। एक सिंपल से छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। एक रेडियो है, उसकी ट्यूनिंग ठीक नहीं चल रही। उसमें आप कितना भी ब्यूटीफुल अच्छा सा सॉन्ग प्ले करें, क्या वो ठीक से सुनाई देगा? नहीं ना। तो जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो इसी ट्यूनिंग को ठीक करती है। क्या अब आप कुछ समझ पाए? अब वही आवाज और भी गहरी, क्लियर और प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी ट्यूनिंग को ठीक कर लिया है। तो आप जानना चाहेंगे वो कैसे? हमने ये सब तो रीजंस देखे, लेकिन हमने वो तो नहीं सुना कि वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे कि ब्रीथ वर्क, प्राणायाम, ग्राउंडिंग मेडिटेशन। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आपको यदि आपसे 2 मिनट भी शांति से बैठा नहीं जाता, आप सांसों के ऊपर ध्यान तो लगाना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है। आपको आपके मन को पकड़ कर लेकर आना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। तो इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं, सिंपल प्रैक्टिस में समझते हैं। तो आइए हम साथ मिलकर ये सिंपल से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए फर्स्ट, और आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद कर हम सबसे बेस्ट होता है, ये मैं हर रोज़ करती हूँ। आप ओम का चैंट कीजिए। लेकिन आप बोलेंगे इसमें क्या है? ओम तो हम हर दिन कर सकते हैं, या फिर महीने में, या फिर हम कभी कभार कर ही लेते हैं। उसमें क्या है? दोस्तों, ओम का चैंट करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग टेक्निक है। आपके चक्रास को बैलेंस करना, एक्टिवेट करना, इसमें ओम का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ क्या, पूरा का पूरा ओम ही है।
दोस्तों, ओम कैसे कहे, मतलब ओम का चैंट कैसे करे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। ओम, इसके 3 विभाग, अ उ म। समझे कुछ नहीं? ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब आप, मैं बोल के बताती हूँ पहले ओम कैसे बोलना है। अ उ म ऐसे 3 विभाग है, उसमें बोलना है। देखिए आप, इस तरह से, मतलब जब आप बोलते हैं तो आपका पूरा प्रेशर आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्रा पे आ जाएगा। और जब तब आपका सारा प्रेशर अनाहत चक्रा यानी कि आपके हार्ट चक्रा पर आ जाएगा। आप फील कीजिए, आपको वाइब्रेशन भी वहाँ पर महसूस होगी। ओके, और फिर आप बोलते तो आपका सारा प्रेशर आपके विशुद्ध चक्रा पे आ जाएगा। तो समझ गए कुछ? जब भी आप ऐसे बोलेंगे तब आपका वाला प्रेशर जो होता है वो मणिपुर चक्रा पे आना चाहिए, अनाहत चक्रा और विशुद्ध चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्रा एंड देन थ्रोट चक्रा। ओके, तभी ये वर्क करेगा दोस्तों। इसी तरह से आपको ओम का चैंट करना है। ओके, तो हम 3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे। आइए बैठते हैं, सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए और अपने आँखों के ऊपर लगाकर हल्के से आपकी आँखें खोल लीजिए। दोस्तों, कैसा महसूस हुआ? क्या आपने वो प्रेशर महसूस किया? यही बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किस तरीके से चैंट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सॉरी टेक्निक नहीं, प्रैक्टिस। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस यानी कि हमें ये हर रोज करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आप दिन में से कोई भी एक वक्त ये 3 बार भी ये चैंट करेंगे
ऐसा आप लगातार 7 दिन भी करेंगे तो आपको आपकी आवाज़ में वो शाइन और चमक, वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए। 7 डेज चैलेंज है आपको। 7 डेज में आपको बदलाव ज़रूर मिलेगा यदि आप इसे ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपकी सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। तो चलते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।